साथियों, वीर विनायक दामोदर सावरकर के बहाने उसी सेलुलर जेल, उसी काला पानी जेल के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की हम बात करना चाहते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने झुकने से मना कर दिया और जिन्होंने वहाँ बंद सैकड़ों कैदियों के पक्ष में उन कई न्यूनतम मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, उनको अंग्रेज़ों की निर्मम यातना से बचाने के लिए वहाँ उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वीर सावरकर जेल से कैसे बाहर निकले, उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी या नहीं मांगी, उनको अंग्रेज़ सरकार ने पेंशन क्यों दी, क्या वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी उनको कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए, इन सभी विषयों पर अभी देश भर में बहस चली हुई है। हमें इस बहस में नहीं जाना है। हम आपको इसी बहस के बहाने महावीर सिंह राठौर की याद दिलाते हैं। वो महावीर सिंह राठौर जो उत्तर प्रदेश जिनका जन्म महावीर सिंह जी का जन्म 16 सितंबर 1904 को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के शाहपुर टहला गाँव में हुआ था और ये गदर आंदोलन से जुड़े रहे और फिर इन्होंने भगत सिंह का जो संगठन था सरदार भगत सिंह का, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, उसको ज्वाइन किया था। और ये सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काम किया और भारत की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना अधिकतम और अपना सर्वाधिक जो वो दे सकते थे उन्होंने योगदान दिया। जब असेंबली में बम फेंकने और सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इसकी जांच हुई और जांच में उनके सभी साथियों को एक एक करके पकड़ा गया और उस गिरफ्तारी में महावीर सिंह राठौर भी पकड़े गए। महावीर सिंह राठौर की गिरफ्तारी के बाद उनको कई जेलों में फिर उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। 8 सदस्यों को, 3 को फांसी की हुई थी और बाकी 8 सदस्यों को, जिसमें ये सभी थे, जिसमें ये भी थे, मतलब महावीर सिंह जी भी थे, इन सभी 8 कैदियों को आजीवन कारावास की सजा हुई और इन्हें कई जेलों में रखा गया। महावीर सिंह जी की बात करें तो इन्हें लाहौर में, पंजाब में और मद्रास की जेलों में रखा गया और फिर इनको जनवरी 1933 में अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित उसी जेल में लाया गया, जिस जेल को सेलुलर जेल कहते हैं और जहाँ की सज़ा को काला पानी की सज़ा मानी जाती है। काला पानी की सज़ा इसलिए कि उसका वहाँ आने के बाद फिर आदमी का जिंदा बचकर निकलना मुश्किल होता है। दोस्तों, महावीर सिंह जब यहाँ आए, क्रांतिकारी विचार के थे, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महापुरुष महाक्रांतिकारी के साथ ही रहे थे, तो उन्होंने वहाँ जब देखी कि वहाँ के कैदियों के साथ निर्ममता से पेश आया जाता है, उनके साथ निर्मम सलूक किया जाता है, तो फिर महावीर सिंह ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और महावीर सिंह ने जब आवाज़ उठाई तो फिर अंग्रेजी सरकार ने, यानी जो अंग्रेज अफसर थे उस जेल में, उन्होंने इनके साथ बहुत निर्ममता से व्यवहार किया और बहुत यातना दी गई इनको, लेकिन इन्होंने झुकने से इनकार कर दिया और कैदियों के साथ जो बर्बर व्यवहार हो रहा था उसके खिलाफ इन्होंने वहाँ पर भूख हड़ताल कर दी। जब उस समय अंग्रेज अपनी छवि को सुधारने में लगे हुए थे, उनको लगता था कि अगर यहाँ की बर्बरता की कहानी बाहर जाएगी तो फिर हमारी छवि खराब होगी, इसलिए उन्होंने महावीर सिंह जी को जब यातना से नहीं तोड़ पाए तो उनकी हत्या की साजिश की और दूध में जहर मिला करके उनको पिला दिया। जहर के कारण महावीर सिंह की मौत हो गई। ये घटना है 17 मई 1933 को। उनकी मौत के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, रात के अंधेरे में उनके मृत शरीर में बड़े बड़े पत्थर बांध करके उनके पार्थिव शरीर को समुद्र में फेंक दिया। अब जैसा कि जानते हैं कि अंडमान निकोबार में जो जेल, पोर्ट ब्लेयर में जो स्थित वो जेल थी, सेलुलर जेल, उसके चारों ओर समुद्र था, समुद्र के बीच में बना हुआ था वो टापू पर, तो वो पानी में उनको फेंक दिया समुद्र के पानी में। लेकिन कैदियों को उसका पता चल गया और कैदियों ने महावीर सिंह की हत्या के
विरोध में वहाँ आंदोलन किया, भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब वहाँ बंद सभी कैदियों ने उस जो भी कैदी वहाँ थे 300 से 400 के आसपास जो कैदी होंगे, उसमें ऐसा कहा जाता है कि सभी कैदियों ने वहाँ भूख हड़ताल शुरू कर दी। महावीर सिंह के पक्ष में जब भूख हड़ताल सामूहिक भूख हड़ताल हुआ, तो फिर ये मामला लीक हुआ और ये मामला कांग्रेस तक पहुंचा। फिर गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अंत में अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने काला पानी सजा को बंद करने का फैसला लिया। 1934 और 1938 के बीच में वहाँ के सभी के बीच वहाँ बंद सभी कैदियों को अन्य जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। फिर 1945 में जब आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार पर कब्जा किया, तो फिर उस बैरक को ध्वस्त कर दिया गया था। इसकी कहानी हम अगले एपिसोड में बताएंगे। बहरहाल हमने महावीर सिंह की कहानी आपको बताई इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ विनायक दामोदर सावरकर उस जेल में बंद नहीं थे, उन्होंने ही यातना नहीं सही, वहाँ ऐसे कई, और अगर उन्होंने यातना सही तो आज भी उनको लेकर के हम लोग उनके नाम के साथ आदर से वीर शब्द लगाते हैं। हम आज भी कहते हैं वीर विनायक दामोदर सावरकर। ये अलग विषय है कि सियासत के कारण उनके नाम को, उनके काम को और उनके कृतित्व को जो है धूमिल करने का प्रयास चल रहा है। कुछ लोग उनको महिमामंडित भी कर रहे हैं, लेकिन हम विनायक दामोदर सावरकर से इतर, उनसे अलग हट करके उन क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए हमें, जिन्होंने यातना के साथ साथ, यातना सहने के बावजूद, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का, अंग्रेज़ों के बर्बर व्यवहार का जिन्होंने विरोध किया। और इसलिए हमने महावीर सिंह की कहानी आपको बताई है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसी सेलुलर जेल से जुड़े एक अन्य रोचक कहानी के साथ हम जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।